तो इससे पहले हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि आज की जो वीडियो है वो उसकी ही एक कड़ी है। यानी कहने का मतलब ये है, अ फोर्स जो होती है उसको हमने क्या किया था, अ फोर्स जो होती है उसको हमने रिजॉल्व किया था इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। यानी एक फोर्स को हमने उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। इसी तरह से इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, इसका रिवर्स प्रोसेस ये होगा टू डिटरमाइन अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। यानी एक फोर्स को हमने उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, तो अब आप कंपोनेंट से, जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से फोर्स के, उससे आप अगेन फोर्स फाइंड कर सकते हो। तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस है और यही आज हम करने जा रहे हैं। आज का जो हमारे टॉपिक का नाम है वो भी यही है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। यानी फोर्स जो है उसको हमने डिटरमाइन करना है फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जो हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड किए थे। अब फोर्स के हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड किए थे। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होता था Fx और दूसरा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होता था Fy। यानी फोर्स के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड किए, एक Fx और दूसरा Fy। तो अब उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो फोर्स के थे उससे हम क्या करेंगे, उससे हम फोर्स जो है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड करेंगे। और उसके बाद हम जो मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट जो है उसको भी देखते हैं, और साथ में हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जो है उसको भी फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि जब हमने इससे पहले रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था तो वहां पे हमने क्या किया था, वहां हमने दो कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड किए थे। एक कंपोनेंट उसका था x और दूसरा कंपोनेंट उसका था y, और इसको बाय हेड टू टेल रूल मेथड हमने जोड़ दिया था। किस तरह से कि अगर एक वेक्टर हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर आपके पास ये है, तो इसको आपने बाय हेड टू टेल रूल, यानी हेड के साथ आपने टेल मिला दिया, तो ये बाय हेड टू टेल रूल आपने इसको जोड़ दिया है। और ये इसका क्या था, ये इसका रिजल्टेंट था। और रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल होगी फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ मिलाते थे, और जो इसकी हेड थी वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हम मिलाते थे। और ये हमने इस तरह से फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करके हमने उसके दो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस Fx और Fy हमने फाइंड किए थे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाले टॉपिक में। तो आप आज हम क्या करेंगे, उन परपेंडिकुलर कंपोनेंट से इस फोर्स को डिटरमाइन करने जा रहे हैं, इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल है, और अगर इस डायरेक्शन में लग रही है तो हमें पता है वर्टिकल है। लेकिन अगर फोर्स ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकली हो, तो इस तरह से हो, यानी ऐसे हो, तो इसका हम चेक करेंगे कि एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल बन रहा है। तो प्लेन के अंदर जब आपने डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम उसके लिए थीटा यूज करते हैं, हम उसके लिए एंगल यूज करते हैं। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने कंसीडर क्या किया, हमने कंसीडर किया कि फोर्सेस के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट Fx है, दूसरा Fy है, जो कि हमने इस जो हमारे पास फोर्स F थी जिसका एंगल थीटा बन रहा था, और ये थीटा आपने काउंटर क्लॉकवाइज लेना है। क्यों लेना है, इसके लिए आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की वीडियो को देखिएगा, वहां पे मैंने बताया था आपको कि थीटा हमने काउंटर क्लॉकवाइज क्यों लेना है, यानी इसको एंटी क्लॉकवाइज क्यों लेना है, थीटा पॉजिटिव ही क्यों लेना है। फिर F से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, और इस तरह से हमारे पास ये x कंपोनेंट फोर्स का बना था जिसको Fx का नाम दिया था, और ये y कंपोनेंट ऑफ फोर्स बना था जिसको हमने Fy का नाम दिया था। बाय हेड टू टेल रूल हमने इनको मिला दिया था, और एक्सिस के साथ इस फोर्स का एंगल जो है वो थीटा एंगल बन रहा था। अब जो रिजल्टेंट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू हेड टू, अगर हेड टू टेल रूल हम बात करें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट OR वेक्टर हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, वो OP प्लस PR के बराबर होगा। हमने रिजल्टेंट फोर्स की डिफाइन बताई थी आपको कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। रिजल्टेंट फोर्स जो होती है
अ कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्स एंड गेट अ सिंगल फोर्स, यानी तमाम फोर्सेस को जमा करके हमारे पास एक सिंगल फोर्स आती है जिसको हमने नाम दिया था रिजल्टेंट फोर्स का। तो इसीलिए हमने कहा कि ओ आर जो है बाय हेड टू टेल रूल ओ आर इज इक्वल टू होगा ओ पी प्लस पी आर के बराबर होगा। ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। तो ओ आर जो हमारे पास है ये एफ के बराबर है, फोर्स एफ के बराबर है, और ओ पी जो है ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, इसलिए हमने ओ पी की जगह पे एफ एक्स लिख दिया। इसी तरह से जो पी आर है ये हमारे पास फोर्स का वाई कंपोनेंट है, इसलिए हमने इसको एफ वाई का नाम दे दिया। अब उसके बाद जब एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हमारे पास आ गया, तो अब हमने फाइंड करना था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यानी ये हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है इसके हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि इस जो फोर्स हमारे पास है इसकी कितनी लेंथ है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। तो इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए ही, क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसलिए हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ओपीआर में अगर आप देखें ध्यान से, तो हमारे पास फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम ये था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हमने ये फार्मूला जो है आपको बताया भी था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पे इन ट्रायंगल ओपीआर में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ आर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ओ आर इज इक्वल टू होगा ओपी हमारे पास, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि हमारे पास पी आर का स्क्वायर बनेगा। तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि ओ आर जो फोर्स है वो किसके इज इक्वल टू है, ओ आर जो है ये लेंथ ऑफ जो लाइन है ये एफ के इज इक्वल टू है, इसलिए ओ आर की जगह पे हमने एफ लिख दिया, एफ का स्क्वायर। इस तरह से जो हमारे पास ओपी है वो एफ एक्स, क्योंकि ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट था इसलिए एफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और पी आर जो है ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है इसलिए ये एफ वाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। फिर क्या किया हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो ये इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू थी इसलिए इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है फोर्स का, लेकिन एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर ये दो कंपोनेंट प्लस हो रहे हैं हमारे पास। तो जब तक इनकी कोई मैग्नीट्यूड का आंसर नहीं आएगा तब तक ये स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल नहीं होने वाले। तो ये फार्मूला है जो कि फाइंड करने का मैग्नीट्यूड, यानी अगर फोर्स की हमने रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो हम इस फार्मूला से पता लगा सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी होगी। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट था और ये हमारे पास वाई कंपोनेंट था, बाय हेड टू टेल रूल हमने इसको मिला दिया था। तो अब इस वेक्टर की हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड को मालूम करना पड़ेगा। और वो किस तरह से हम कर सकते थे, हमने पढ़ा था एफ एक्स जो कंपोनेंट होता है वो एफ cos थीटा के बराबर होता है। इस तरह से आपको इस एफ वाई को फाइंड करना पड़ेगा, यानी वाई कंपोनेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा, जो कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में हमने आपको बताया था। तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर फार्मूला से हम इस जो वेक्टर हमारे पास है इसकी हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो अब लेंथ फाइंड करने के बाद, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद हम अब डायरेक्शन की तरफ जाते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। क्योंकि जब हम ये दो वेक्टर्स की बात करते थे कि एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो अब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक ऊपर को डायरेक्शन में है, यानी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, लेकिन हम इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें थीटा एंगल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों वेक्टर में एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो हम इस रिजल्टेंट फोर्स से
यानी ये फोर्स जो थी जिसके ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे, हम देख सकते हैं कि इसका एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्सिस जो है मालूम करने का फार्मूला ये होगा कि हम इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास ये एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये बेस है, AB बेस है, थीटा एंगल है और BC परपेंडिकुलर है और 90 के सामने यानी परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन थीटा की रेशियो किसके बराबर आती है, आपको बताया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है और ये BC ओवर AB बन जाएगा। इस तरह से cos थीटा जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसलिए AB ओवर AC आ जाएगा। इसी तरह से tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल टू होता है। और इनको याद रखने एक मैंने आसान सा कुली आपको बताया था, एक फार्मूला बताया था कि जिससे आप इन तमाम रेशियोज को याद रख सकते हो। वो फार्मूला क्या था, साइन थीटा को आप रखो याद औ, cos थीटा कौ और अक, यानी औ को अक आप 3 याद कर लें। औ को अक से आपको पहले साइन थीटा फिर cos थीटा फिर tan थीटा होगा। तो साइन थीटा में औ का मतलब एन फार जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है यानी अमूद होता है और वा से वतर होता है, तो ये अमूद है ये वतर है। और इस तरह से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या होगा, बेस हमारे पास है, काफ से कायदा होता है, वा से वतर होता है। tan थीटा जो है ये परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, इसलिए इसको अक कहते हैं, यानी आइन से अमूद होगा और काफ से ये कायदा होगा, तो अमूद बड़ा कायदा इसका आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये होगा P/h, ये B/h होगा और ये हमारे पास P/b आ जाएगा। इन दोनों साइन थीटा और cos थीटा से भी आप tan थीटा को निकाल सकते हैं। तो वो किस तरीकाकार से आप निकाल सकते हो, यानी आपको लिखना क्या पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा बाय cos थीटा। साइन थीटा हमारे पास है P/h के बराबर, cos थीटा हमारे पास है B/h के बराबर, तो ये H से कैंसिल हो जाएगा, ये H से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा। और साइन थीटा बाय cos थीटा अगर हम करें तो ये हमारे पास tan थीटा होता है, तो इस तरह से tan थीटा हमारा P/b के बराबर आ जाएगा, P/b के इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। अब हम इस फिगर में बात करते हैं, तो इस फिगर में अगर आप देखो ध्यान से तो एक्सिस के साथ एंगल थीटा ये बन रहा है। अब हमने ये थीटा मालूम करना है कि F फोर्स का जो इस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड करने के लिए हम tan थीटा की रेशियो लगाते हैं। तो इसमें tan थीटा की रेशियो आपको बताया tan थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास PR है, इस तरह से बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास OP है। तो अब हम क्या करेंगे, हम PR और OP की क्या करेंगे, वैल्यूज लगा देंगे। तो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, PR हमारे पास Fy की क्योंकि बराबर है और OP हमारे पास Fx के बराबर है, तो हम tan थीटा में यहाँ पे लगा देंगे PR की जगह पे Fy और OP की जगह पे Fx लगा देंगे। अब हमने तो थीटा मालूम करना है, तो tan इस साइड पे है, उधर जाके ये tan इनवर्स बन जाएगा, यानी tan का उल्टा हो जाएगा। यानी जैसे हम अक्सर जो है 8 लेवल पे आपने क्या होगा कि A का इन्वर्स क्या होता है, A का इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, 1/a होता है। अगर इसे A को आप ऊपर लेके जाओ तो ये -1 पावर बन जाती है। तो इसी तरह से हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan इनवर्स Fy/x आ गया। यानी अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने Fy और Fx को मालूम कर लिया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में, यहाँ पे आप उनकी वैल्यूज लगा दो तो आपके पास ये थीटा एंगल आ जाएगा कि थीटा एंगल कितना है, यानी इस थीटा एंगल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि कितने डिग्री है। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट फाइंड करने का जल्दी से आपको बताते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट में हमारे पास fx इज इक्वल टू f cos थीटा था। अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री बनता है तो fx किसके इज इक्वल टू आएगा, थीटा 0 डिग्री है, cos 0 1 होता है, तो इसलिए cos 0 1 होने की वजह से fx इज इक्वल टू हम यहाँ पे cos थीटा की जगह पे 0 डिग्री की जगह पे 1 लगाएंगे तो fx इज इक्वल टू f क्या आ जाएगा, यानी जो x कंपोनेंट होगा वो इस फोर्स के बराबर आएगा जब थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि जब फोर्स और ये एक जितने होंगे तो fx और fx और f एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, यानी इनकी मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर आएगी। इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट फाइंड करना चाहे तो हम कैसे करेंगे,
मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट फाइंड करने के लिए एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जब हम लगाएंगे तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन 0 डिग्री लगाएंगे। साइन 0 0 होता है, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 है, याद रखिएगा। एफ वाई इज इक्वल टू, जब यहाँ पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो एफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जब थीटा हमारे पास 0 डिग्री बनेगा तो तब एफ वाई आपके पास 0 होगा। यानी ये फोर्स जो है इसका एक्स कंपोनेंट अगर हम देखते हैं तो वाई कंपोनेंट नहीं है इसका, क्योंकि वाई कंपोनेंट इसका एफ वाई इज इक्वल टू 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब थीटा 0 डिग्री बनेगा तो तभी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ होगा। यानी एफ एक्स जो कंपोनेंट होगा वो वही होगा जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, यानी जितनी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वही उसका एक्स कंपोनेंट बनेगा। लेकिन जब हम y कंपोनेंट की बात करेंगे कि थीटा 0 डिग्री है, तो y कंपोनेंट तब क्या आपके पास हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी y के कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेज फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वो हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।